मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कि एक भानुमति फिर कुनबा जोड़ रही है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपने कहावत तो सुनी होगी। अब ये कहावत चरितार्थ होने जा रही है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के मिलन को लेकर। एक संगठन ये तैयार कर रहे हैं, अपना इस्लामिक नाटो तैयार कर रहे हैं और उसमें ये बहुत सारे देश सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पैसे की बात आएगी वो सऊदी अरेबिया पूरी करेगा, और युद्ध के साजो सामान की जब बात आएगी तो वो फिर टर्की पूरी करेगा, और परमाणु युद्ध की बारी आएगी तो वो पाकिस्तान पूरी करेगा। तो ऐसा इनका एक मिलाकर एक कॉन्सेप्ट नया तैयार हो रहा है, और उसमें छोटे मोटे देशों को ये लगातार जोड़ते जा रहे हैं, जिसके पास जो कुछ भी है वो लेकर अभी एक नई बातें खड़ी कर रहे हैं। और इनका कहना भी है कि यदि कोई किसी भी इन देशों पर हमला होगा, हम पे सब पर हमला इसका माना जाएगा। ऐसा इनका एक स्लोगन भी तैयार हो रहा है। इसका रिजल्ट्स क्या होगा, और ये जो संगठन बना रहे हैं ये चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और ये जो संगठन बना रहे हैं इसकी एस्ट्रोलॉजिकली यदि वैल्यू देखें तो क्या होगी, और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार यदि देखें तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मैं आपसे चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहले तो दो टूक शब्दों में यदि हम बात करें तो ये जितने भी लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि जब शेर एक तरफ होता है तो बाकी के जितने भी छोटे छोटे जानवर होते हैं सब इकट्ठे झुंड में रहते हैं, लेकिन जब धुंधकी पड़ती है तो सब अपने अपने से भाग जाते हैं। बीच में भी इन्होंने कोशिश की थी कि हम सब एक संगठन बना लें, पर संगठन का अध्यक्ष कौन हो, तो जैसे ही इजराइल से इनके ऊपर खुराक मिली तो सब भाग खड़े हुए, हम अध्यक्ष नहीं बनना है। इजराइल के डर के मारे ये अध्यक्ष भी अपना नहीं बना पाए। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है। अब दूसरी बात हम यदि करते हैं कि इनको जो डर है, सऊदी अरेबिया इनको पैसा दे देगा, ठीक है पैसा दे दिया। अब पैसे से क्या करोगे? पैसे से आप सामान खरीदोगे, वो सामान कहाँ से खरीदोगे? सामान खरीदोगे आप चीन से, और चीन के सामान की आपको वैल्यू पता है कि स्थिति अभी जैसे भारत ने भी पाकिस्तान की सुटाई लगाई थी तो उस समय में चीन की ही वहां से मिसाइलें आई थी, वो मिसाइलें वहीं रखी रखी पड़ गई डर के मारे। तो जितना नुकसान भारत की मिसाइलों ने किया उतना नुकसान उनकी मिसाइलों ने वहीं खुद ही फटकार कर दिए। तो ये तो इनके सऊदी अरेबिया के पैसे की स्थिति होने वाली है। तो उसका पैसे का जो उपयोग है वो पाकिस्तान भरपूर तरीके से इन सब मामले में नहीं करते हुए अपनी स्थिति को ही सुधारने में लगा रहेगा। और वहाँ तो यही है कि पैसा लो और भागो। तो वहाँ जो सेना का एक मोरल होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, वो धन के प्रति समर्पित हैं। तो एक स्थिति तो वहाँ पर यह भी होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की कुंडली बनती है उसमें मंगल और चंद्र द्वितीय स्थान पर है। तो जो शासक है वही वहाँ का भक्षक है, रक्षक ही भक्षक है, ये पाकिस्तान का मूल सिद्धांत उसकी कुंडली में बनता है। और बांग्लादेश को देखा जाए तो वो अभी अपनी मौत खुद ही मर जाएगा, क्योंकि आने वाले समय ऐसा होगा कि उसमें कुछ दम नहीं रह पाएगी। तो सबसे पहला तो जो सऊदी अरेबिया का पैसा आएगा वो पैसा पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो सभी उसको लगभग लगभग नष्ट कर देंगे, और फिर ऐसी नकली मिसाइलें ही चीन से लेकर इनको बिल थमा देंगे कि हमने वहां से बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें खरीदी। और दूसरी स्थिति इनको यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के पास परमाणु बम ही नहीं है, बम ही अमेरिका का रखा हुआ है। तो पाकिस्तान वहां से कुछ कर नहीं सकता, और यही कारण है कि अभी ईरान पर हमले के लिए भी पाकिस्तान अपनी जमीन उसको दे रहा है। यदि सब इकट्ठे हो रहे हैं तो अमेरिका की एंट्री वहां पर क्यों? क्योंकि लड़ना तो इनको अमेरिका से ही। भारत से तो तब लड़ोगे जबकि बचोगे, और भारत से लड़ोगे तब जबकि ताकत में थोड़ी सी दम बची होगी। क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं ये चीन के साथ, भारत के साथ लड़ेंगे। इनको चीन उकसाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चीन इनका भरपूर उपयोग करेगा, क्योंकि चीन की जो सेना है वो बगावत कर चुकी होगी आने वाले समय में भारत से युद्ध करते समय में। और जब चीन की सेना बगावत कर जाएगी तो फिर सैनिक की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इनको जिसने उसने अभी तक टुकड़े डाले हैं इन सब टुकड़खोरों को पकड़ेगा और भारत से लड़ने के लिए इनको तैयार करेगा। यही होने वाला है 2027 में, ये पक्का है। अब बात आती है कि इनके पास बहुत से हथियार हैं, एक सेना बहुत अच्छी है, तो उसके लिए टर्की की तरफ ही निगाह लगाते हैं। तो टर्की की स्थिति तो ये है कि जब भी टर्की भारत से लड़ना शुरू करेगा तब टर्की की खुद की इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ चुकी होगी, और जो हालात अभी ईरान में हो रहे हैं वो हालात टर्की में हो रहे होंगे। तो टर्की की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो युद्ध में भी ढंग से लड़ पाए। पहले वो लड़ेगा अपनों से, इसके बाद बात करेगा दूसरों से। क्योंकि टर्की की जो कुंडली बनती है
ऐसा ही इसमें होगा कि जब जैसे ही युद्ध की बात आएगी, तब टर्की के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ेगा जो टर्की का ही विनाशक होगा, ऐसा उसकी खुद की कुंडली बताती है। क्योंकि टर्की की कुंडली में मिथुन लग्न और लग्न स्थान पर चंद्रमा है, और मिथुन राशि का जो चंद्रमा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा योद्धा नहीं होता है। गीदड़ भभकी देना, कुछ को सपोर्ट कर देना, ये सब तो बनता है। जैसे भारत ने अभी पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, तो उस समय में अपने समुद्री बेड़े को उसने भेजा कि वहां से पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सोलो सोलो भेजा, अब किसी काम में ही नहीं आया। और ऐसी स्थिति में टर्की का जो अभी समय चल रहा है, वो समय भी सूर्य की महादशा 2026 तक सूर्य का चंद्र आ जाएगा, वो चंद्र टर्की के लिए मारक हो जाएगा। तो अभी तो जो ईरान में स्थिति बन रही है, वो टर्की में भी होने वाली है कि वहां खुद गृह युद्ध होने वाला है, तो वह स्थिति ये बनने वाली है। अब यूएई की स्थिति को हम देखते हैं, तो यूएई जिसके पास पैसा होता है वो एक्चुअली व्यापारी होता है, और जो व्यापारी होता है उसमें दम नहीं होती है। व्यापारी क्या करता है? दो गुंडों को खरीद लेगा, अपने पास दो बंदूकधारी रख लेगा, तो दूसरे के दम पे युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। ये चीन तो बहुत अच्छे से समझता है, और ये बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया को भी समझ में आ जाएगा कि खुद में दम नहीं हो तो किसी व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए। तो ये जो संकेत है इस प्रकार से हैं। और इसमें मलेशिया की एंट्री हो सकती है, या और दूसरे देशों की एंट्री हो सकती है। तो मलेशिया खुद व्यापारिक देश है, तो इसको खुद दूसरे के ऊपर भरोसे रहना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति जो बन रही है कि अभी जितना ये नाटो वाटो की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये नाटो की प्लानिंग तो एक नाटक साबित बहुत जल्दी इनकी होने वाली है। क्योंकि जो ग्रहयोग है, ये ग्रहयोग संकेत कर रहे हैं कि अब जैसे भगवान ने जयद्रथ को पकड़ा, और जरासंध जरासंध की सेना बार बार उसको लगातार छोड़ा, उसको छोड़ने के बाद वो बार बार सेना लाता था, फिर पिटती थी, फिर निहत्था होता था, फिर लाता था। तो अब जो जरासंध का रोल रहा, वो हम अब इन मुस्लिम कंट्रीज का रोल होने वाला है कि पिटेंगे और बार बार इकट्ठे होंगे, फिर पिटेंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर पिटेंगे, फिर इकट्ठे होंगे। तो इकट्ठे होने में भगवान को मारने में आसानी रहती है। भगवान ने यही कहा था इनको इकट्ठे हो जाने दो, फिर मारेंगे, फिर होंगे। 17 बार इनको मारा। तो अब ऐसा ही यहाँ होने वाला है कि बार बार इकट्ठे होंगे और पिटने के लिए होंगे, चाहे किसी भी देश से पिटें, लेकिन इनकी पिटाई सुनिश्चित है। जो गृह योग इनके बताते हैं कि आने वाले समय में अब ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले हैं, तो इनका जो संगठन है बहुत अच्छे से नहीं चलने वाला है। और 2026 की जो कुंडली है, विशेष रूप से विश्व कुंडली, यह भी संकेत यही दे रही है कि इस्लामिक देशों में अब झूठी एकता होगी, और ये झूठी एकता उनके लिए घातक सिद्ध होगी। और 2027 की जो विश्व कुंडली बनेगी, वो तो इस विशेष रूप से इस्लामिक कंट्रीजों के लिए बहुत ही घातक परिणामों को दर्शाती है। और उसमें लगातार इनके युद्ध आपसी देशों से होंगे, उसके साथ साथ इनके आपस में भी गृह युद्ध होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 80% जो लोग हैं वो अब इस्लाम छोड़ेंगे बहुत तेजी के साथ, जैसा ईरान में हो रहा है, वहाँ लोग छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो अब ऐसा ही सब जगह धीमे धीमे होने लग जाएगा। और जैसा कहा गया है उन्हीं के ग्रंथों में कि जैसे सांप वापस अपनी गुफा में घुस जाता, तो ऐसे ही फिर ये वापस अपनी अपनी गुफाओं में घुस के अपनी संख्या को कम करेंगे। चीन का यहाँ पर एक रोल बन रहा है कि वो इन लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। इकट्ठा करना चाहता है इसलिए कि जैसे अमेरिका से उसका झगड़ा भी ईरान के बेस पे होता, तो अमेरिका को कम से कम कमजोर कर दे। रूस अभी अमेरिका को कमजोर करने की स्थिति में है। तो ये जो गृहयोग है अभी ये ऐसे बन रहे हैं। और अमेरिका की जो दादागिरी है सिर्फ 2027 तक की दादागिरी है। अभी तो जैसे ही उसका अगला ईरान से झगड़ा होगा, तो वही स्थिति होगी जो यूक्रेन की और रूस की हो रही है। ईरान में उसको भी इतने ही लंबे नुकसान की स्थिति बनेगी, और यहाँ पर नेटो देशों में टूटने की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। और अमेरिका का अभी एक लक्ष्य और चल रहा है, ग्रीनलैंड पर हमला करना। और ग्रीनलैंड वो जगह है कि जहाँ पर हमला करने से अब नेटो में पूरी टूट पड़ेगी, और अमेरिका के विरुद्ध विश्व का एक नया संगठन खड़ा होना शुरू हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। ये स्थिति 2026 एंड और 27 तक ये बन जाएगी। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं ये अभी अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छे ग्रह योग नहीं है। नास्तिकदमस ने कहा था पानी के लिए आने वाला समय में युद्ध होगा। पेट्रोल और पानी लिक्विड तो दोनों दोनों ही है, एक ज्वलनशील जरूर है, लेकिन उस समय की कल्पना करना 400 साल पहले, तो वो कल्पना लगभग इतनी ही होगी कि पानी के लिए युद्ध होगा, और ये युद्ध उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका हरकत भी वही कर रहा है।
और आने वाले समय में अमेरिका की हार होना है। तृतीय विश्व युद्ध में अमेरिका को अपना वजूद खोना है। तृतीय विश्व युद्ध में चीन को भी निपटना है। तृतीय विश्व युद्ध में मिडिल ईस्ट को भी निपटना है। तृतीय विश्व युद्ध में यूरोप का भी नष्ट होना है, क्योंकि अब नई संस्कृति का उदय होने वाला है। जब नई संस्कृति का उदय होगा तो ऐसे ही होगा। आध्यात्मिक पक्ष की यदि मैं आपसे एक बात करूं कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन हुआ, हम लोगों को बुरा लगता है कि गांधी ने तुड़वा दिया, नेहरू ने तुड़वा दिया और ये कर दिया, जबकि ये ऊपर वाले की या प्रकृति की एक साजिश रही कि जितने अपराधी तत्व थे, इन अपराधियों को पकड़कर पाकिस्तान के रूप में बाहर कर दिए गए, इधर बांग्लादेश के रूप में बाहर कर दिए गए। सरकारों की विफलता हमारे जवाहरलाल वगैरह की ये रही कि उन्होंने इन अपराधियों को यहाँ भी रखा। उस समय इनको बाहर कर दिया होता तो स्थिति और भी कुछ अच्छी भारत के पक्ष में हो गई होती। खैर ठीक रहा, उन्होंने बांट दिया, बांटने के बाद सारे अपराधी एक तरफ पहुंच गए। तो भारत में यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिले होते और एक रहा होता तो आज भारत में मुस्लिम शासन हो चुका होता। तो ये कुदरत का करिश्मा है कि इन अपराधियों को उन्होंने बाहर कराया, सनातन संस्कृति की चेतना का उदय हुआ, और ये अपराधी बाहर होने के बाद भी अपने देश को नहीं संभाल पाए। जो अपराधी है वो तो अपराधी है, जो गुंडा है वो गुंडा है, जो लुटेरा है वो लुटेरा है। तो ये लूट खसोट करके ही अभी तक काम चला पाए और एक दूसरे को लूटते रहे। लूटने में ये अपराधी आपस में एक जगह इकट्ठे मिलेंगे, दोनों जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जब युद्ध की बारी आएगी तब जैसा भगवान कृष्ण का जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध जिस तरीके का हुआ था, आने वाले समय में वही युद्ध फिर शुरू होगा। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान को आध्यात्मिक चश्मे से यदि हम देखते हैं तो ये जो आध्यात्मिक इनका टूट फूट हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं, ये उस आध्यात्म का हिस्सा है, उस भारतीय चेतना का हिस्सा है कि जब अच्छा चैतन्य व्यक्ति होता है तो उसके आसपास अपराधी तत्व के लोग नहीं ठहर पाते हैं। तो वही हुआ है कि जैसे ही चेतना का उदय हुआ तो इन अपराधियों के अंदर एक चुल छूटना शुरू हुई कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, तो कुदरत ने इनको तत्काल बाहर किया और आध्यात्मिक चेतना के लोगों को सुरक्षित किया। इसलिए भारत के लोग अब सुरक्षित हैं, सनातनी अब सुरक्षित हैं, आने वाले सनातन की जय जय होने वाली है, ऐसे ही ग्रह अब बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप बना रहे हैं, इस ग्रुप के कोई मायने आने वाले समय में नहीं रहेंगे। उनकी चर्चा मैंने आपसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से की है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।